बिलीव करते हैं सब लोग जुड़ गए, हम लोग शुरू करते हैं ना, क्योंकि वैसे हम सेशन बहुत थोड़े समय के लिए लेते हैं, ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता अब्बा प्रभु यीशु के नाम में हम इस समय विनती करते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता अब्बा प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, हम धन्य हैं परमेश्वर की हमें ये मौका बार बार मिल जाता है कि हम आपके चरणों में आ पाते हैं परमेश्वर। एंड ब्लेस्ड इज द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपका नाम महान है, धन्य है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपने परमेश्वर हम पर एक बहुत बड़ा अनुग्रह किया है प्रभु। आपने क्रूस पे चढ़ के हम सबको छुटकारा दिया है परमेश्वर, उद्धार दिया है। हम प्रतिदिन प्रति क्षण इस बात का जितना धन्यवाद करें उतना कम है अब्बा, और उस क्रूस के कारण हमें सब कुछ पूरा मिला प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। बस प्रभु मैं चाहता हूं आज का ये सेशन प्रभु, आज का हमारी मुलाकात जीसस, आपके वचन सीखना हम सबके लिए आशीष का कारण हो प्रभु। हर एक जना ब्लेस्ड हो, आशीषित हो और आपको महिमा देने वाला हो प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आज हम लोगों की जो मीटिंग थी, जो दिन में होनी थी, और हम लोगों ने 2 बजे से 6 बजे तक मीटिंग रखी, और उसके बाद हम लोगों ने एक छोटी सी पार्टी करी। हम लोगों ने काफी एंजॉय करा प्रभु के अनुग्रह से, और उस सब के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हमें। हालेलुया, है ना। जितने लोग जुड़ रहे हैं वो लोग चाहे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि और लोग भी ब्लेस्ड हो जाएं। और आज के लिए भी परमेश्वर ने एक वर्ड दिया, बड़ा सुंदर वर्ड दिया, और परमेश्वर ने आज के लिए वर्ड दिया। आज हमारा बी पीसफुल एंड बी जॉयफुल का 8वां दिन है ना। शांति में बने रहो और आनंदित रहो, आनंद में बने रहो। आज इस विषय को सीखते हमें 8वां दिन हो रहा है, आमीन, हालेलुया। और हमें क्यों आनंदित रहना है, और हमें क्यों शांति से जीना है, क्यों हमें हमेशा अपने हृदय में शांति को महसूस करना है, हालेलुया। इसका मैं कारण बताऊंगा आप लोगों को, और मैं विश्वास करता हूं कि इस बात को सीखकर और आप जान पाएंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लिए परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दिया जब मैं बैठा था, लीगेसी। और जब प्रभु ने लीगेसी वर्ड दिया, लीगेसी का मतलब होता है विरासत, आमीन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताना शुरू करा कि मैं आप लोगों को सिखाऊं विरासत क्या होती है। सबसे पहले हमें बताना होना चाहिए कि विरासत क्या होती है। विरासत हम उसको कहते हैं कि जो हमारे माता पिता के पास या हमारी जनरेशनल जो अपर जनरेशन हैं, दादा दादी का या परदादा दादी का, जो भी कुछ होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो धन है, चाहे जो भी कुछ है, वो सब हमें कमाना नहीं, वो हमें ऐसी मिल जाता है। उसे कहते हैं विरासत में मिलना, आमीन, हालेलुया। उसको हम बोलते हैं लिगेसी, विरासत, हायरार्की, है ना। ऐसे ऊपर से नीचे तक चलते चले आना, बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं आप लोगों को ये बताने के लिए यहां पर इकट्ठा हुआ हूं कि परमेश्वर ने हमें जो भी कुछ दिया है वो सब हमें विरासत में मिला है, बोलिए आमीन। जो लोग विश्वास करते हो मेरे साथ कह सकते हैं आमीन। हमें सब कुछ विरासत में मिला है, कुछ भी हमने और आपने कमाया नहीं है। अगर हम बात करें, हमें जो सांस मिली है, जो ऑक्सीजन मिल रही है, विरासत में मिली है। हमें एटमॉस्फेयर मिला है, हमें विरासत में मिला है। जीवन मिला है, विरासत में सब कुछ प्रभु। वरना मैं आपको सच बताऊं, हजारों और लाखों लोगों ने कोरोना के समय पे, मैं आज फिर कहूंगा, मैं उस समय को नहीं भूल सकता, आप लोग भूल गए होंगे। कोरोना में हजारों लोगों ने अपने जीवन को खोया है, अपनों को खोया है, अपने माता पिता को खोया है, भाई बहन को खोया है। लेकिन आज हम सब हैं, हमारे परिवार हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, आमीन। और आप आके धन्यवाद करना चाहते हैं तो प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाकर एक बार धन्यवाद दे सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और ये सब हमने नहीं कमाया। मैं सच बताऊं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था अपना पर्सनल एफर्ट जिसके कारण हम जीवित रह सकते थे। हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। लेकिन आज अगर हम यहां पर जीवित हैं, हम सुरक्षित थे, हम उस समय भी घूम रहे थे, आजाद थे और बहुत अच्छे से जी रहे थे, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। ही गेव अस एवरीथिंग इन लीगेसी, आमीन। सब कुछ हमें परमेश्वर ने ऐसे ही विरासत में दे दिया, हालेलुया, हालेलुया। इवन आप और मैं जो इस विश्वास के साथ प्रभु पर विश्वास करके चल रहे हैं कि एक दिन आएगा और हमारा दुल्हा हमें लेने बादलों पर आने वाला है, हमारे प्रभु आने वाले हैं, ये जो विश्वास है और विश्वास के साथ ये जो जीवन है और हमें जो अनंत जीवन में लेकर जाएगा, वो भी आपको मुझे विरासत में मिला है, आमीन। आप में और मुझ में एक भी ऐसी खूबी नहीं है कि हम ये कह सकें हम अनंत जीवन को कमा करके ले सकते हैं, हालेलुया। नोबडी कैन अर्न इट, आमीन।
आमेन, हालेलुया। आप और मैं इसको बिल्कुल कभी भी अर्न नहीं कर सकते हैं, हालेलुया। और आपको बताऊं कि ये पिता का प्रेम है आपके लिए और मेरे लिए, प्रभु यीशु का प्रेम है, उनका हृदय आपके लिए और मेरे लिए प्रेम के लिए से जुनून से भरा हुआ है कि बस हमें वो अपने पास बुलाना चाहते हैं, और उसी के कारण हमें ये सब विरासत में मिल गया। एक बार बोलेंगे विरासत में, पड़ोसी को बोलिए विरासत में। आपको ये सब कमाना नहीं है, आपको विरासत में मिला है अनंत जीवन, धार्मिकता, आशीषें विरासत में मिली हैं। कभी कभी आप लोगों ने सोचा कि परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने हमारी रचना करी और हमें जब बनाया परमेश्वर ने, तो उसके बाद उस समय पे क्या दिया परमेश्वर ने? क्या आदम ने कोई अधिकार कमाया था? क्या आदम ने उन फलों के लिए, उन अधिकारों के लिए, उस सब चीज को राज्य करने के लिए उसके ऊपर क्या कोई ऐसा बड़ा काम कर दिया था जिसके कारण परमेश्वर ने उसको वो अधिकार दिए? आदम तो सिर्फ बनाया गया था, आदम तो सिर्फ मिट्टी से बना था तब, हालेलुया। उसने तो ना कोई धार्मिकता ना अधार्मिकता कुछ भी नहीं करी थी, लेकिन उसके बनते ही पिता ने उसको अधिकार देने शुरू कर दिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं राज्य करें, आमीन। लेकिन आदम ने गलती करी और वो सारा का सारा जो विरासत में मिला अधिकार था, उस अधिकार को, उस हायरार्की को तोड़ दिया और वो लीगेसी शैतान के पास चली गई, उसके पास कुछ अधिकार चले गए, और आपको मालूम है वो अधिकार वापस देने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। बाइबल में लिखा है कि पहले आदम के कारण मृत्यु आ गई और दूसरे आदम के कारण जीवन मिल गया, आमेन, हालेलुया। पहला आदम और दूसरे आदम में क्या फर्क है? जो पहला आदम था उसने जो प्रभु ने अधिकार दिया उसकी लीगेसी को तोड़कर शैतान को दे दिया, हालेलुया। और जो दूसरा यानी कि आखिरी आदम, बाइबल में लिखा है आखिरी आदम, है ना, यीशु मसीह के लिए कहा गया है, जब वो आदम पृथ्वी पर आया तो उसने वो अधिकार हमें लौटा दिया, और उसके लिए आपने और मैंने मेहनत नहीं करी है, उसके लिए जो कीमत चुकाई है वो खुद प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। आपके और मेरे अधिकारों के लिए जो कीमत चुकाई है, जो आपके मेरे अधिकार वापस लौटाने के लिए, विरासत में देने के लिए कीमत चुकाई है, वो परमेश्वर ने चुकाई है। यानी जैसे पहले बिना कुछ करे मिला था, ऐसी बाद में आपको और मुझे बिना कुछ करे मिला है, आमेन, हालेलुया। आपको मैं सच बताऊं, कोई मनुष्य इसको कितनी भी मेहनत कर लेता लेकिन नहीं जीत पाता। कोई मनुष्य ऐसा कर ही नहीं पाता कि जिसने पाप ना किया। बाइबल कहती है कोई एक धरती पर नहीं जिसने पाप नहीं किया, और जिसने पाप किया हो वो उस अधिकार को कभी वापस नहीं ला पाता। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, यीशु मसीह खुद मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए और परमेश्वर ने हमें वो अधिकार लौटा दिए, आमेन, हालेलुया। आपको पता, जो परमेश्वर ने एक मनुष्य के लिए बनाया वो परमेश्वर ने सबके लिए बनाया, हालेलुया। अगर वो अधिकार ये आपने कभी सोचा यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जो मतलब जो अधिकार मेरे पास है वो सारे अधिकार अपने चेलों पर क्यों डाल दिए? इट्स हिज आई कैन से इट्स हिज प्रिंसिपल, इट्स हिज लॉ। ये परमेश्वर का स्वभाव, लॉ है, नेचर है, स्वभाव है कि परमेश्वर हमेशा और हमेशा यही चाहते हैं कि हम अधिकारी बने, हम राज्य करें, हम आजाद रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर राज्य करने वाले हैं, परमेश्वर स्वर्गों पर राज्य करने, पृथ्वी पे हमें राज्य करने के लिए भेजा है, आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर की यह हमेशा अच्छी रही है और ये सब हमें विरासत में मिला है। आप और मैं इस चीज को कभी कमा नहीं सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं करा कि ये बोला जब तक मैं पृथ्वी पर हूं तुम चंगे हो गए। अगर चंगाई बनी है और वो एक मनुष्य को मैंने पृथ्वी पर आकर दिए, तो अब सब मनुष्यों को मेरे नाम से मिलेगी, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने छुटकारा बनाया तो सारी मानव जाति के लिए बनाया, प्राण त्यागा सारी मानव जाति के लिए त्यागा, उद्धार बनाया सारी मानव जाति के लिए बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ विरासत में दिया है मेरे प्रियो, आमेन, हालेलुया। आपको क्यों लगता है कि परमेश्वर ने कभी ये क्यों नहीं कहा कि हम मूसा के बीज हैं? परमेश्वर ने क्यों नहीं कहा कि हम आदम के बीज हैं? परमेश्वर ने क्यों कहा हम अब्राहम के बीज हैं? हालेलुया। क्योंकि अब्राहम के पास वो सारी आशीषें थी जिसकी एक मनुष्य को जरूरत है, और परमेश्वर चाहते थे वो सारी आशीषें आपको और मुझे मिलने पाए, आमेन, आमेन। और ये हम सब जानते हैं कि जो पिता का है वो बेटे का है, जो पिता का होता है वो पुत्र को मिलता है, उसको विरासत कहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा सुनो, तुम सब के सब अब्राहम के बीज हो, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितनी आशीषें मैंने अब्राहम के लिए रखी थी और लिखी थी और बोली थी, हालेलुया, जो परमेश्वर ने बोला कि तेरी पीढ़ी तक मैं ये आशीषें उन्हें देता रहूंगा, यानी वो सारी आशीषों के हम वारिस हैं, आमेन, हालेलुया। बोला परमेश्वर ने कनान तेरी पीढ़ियों को दिया तो हमें मिल गया,
परमेश्वर ने उसको धन से, और बाइबल में लिखा हुआ है कि जो अब्राहम थे जब वो सफर में थे तो परमेश्वर का वचन कहता है जब वो लूत से अलग हुए कि अब्राहम जो है उस समय पे बैलों का, भेड़ों का, बकरियों का, गायों का, इन सब का धनी था वो। आमेन। उसके बाद बहुत से नौकर काम करते थे। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला कि जितने तू आकाश में तारे देख रहा है इतनी तेरी आशीषें होंगी। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा तुम भी अब्राहम के बीज हो। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि परमेश्वर का यह बनाया हुआ नियम है, जो मैंने एक मनुष्य को दे दिया वो मैंने सबके लिए दे दिया। आमेन। अगर कल एलिया आग बुलाते थे, आज आप बुला सकते हैं। हालेलुया। कल एलिया ने मुर्दों को जलाया था, फिर यीशु मसीह ने मुर्दे को जलाया था, फिर यही चीजें परमेश्वर ने सबके लिए बनाई। वो सामर्थ आपके लिए और मेरे लिए बनाई और वो विरासत में मिली है। मेरे प्रियो, उसको आप कमा नहीं सकते हो। आपको धार्मिकता विरासत में, लिखा है कि ऐसी वरदान दे दिया। आमेन, हालेलुया। लेकिन इस सबको विरासत में आपको मैं एक बात बताता हूं, विरासत में किस बच्चे को मिलता है? फर्ज कीजिए एक इंसान के 2 बेटे हैं और एक घर छोड़ के चला जाता है, विदेश प्रदेश कहीं चला जाता है, और उसके पिता के पास बहुत सा धन है, बहुत कुछ है, तो वो किसको मिलेगा? जो बहुत दूर रह रहा है या जो पिता के साथ रह रहा है? जाहिर सी बात है, जो बेटा चला गया उसको कुछ नहीं मिलता। किसको मिलता है? जो बेटा साथ रहता है। तो आपको और मुझे सिर्फ साथ चलना है। आमेन, हालेलुया। आपको और मुझे तो सिर्फ साथ साथ चलना है, बाकी सब कुछ हमें विरासत में मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, जो भी करना था ना, जो मेहनत करनी थी, जो स्ट्रगल करना था, जो भी तकलीफें सहनी थी, वो सारी मैंने क्रूस पर सह ली है। परमेश्वर ने क्रूस पे जाकर के बोला इट इज फिनिश्ड, इट इज डन, ये सब कुछ हो गया है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मेरे वचन के अनुसार चलना है, बाकी सब कुछ तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। बोलेंगे आमेन? बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे समझना है कि ये सब कुछ हमने विरासत में परमेश्वर से पाया है, और इस विरासत को शैतान ने तोड़ने की कोशिश भी करी और इस विरासत को तोड़ नहीं पाया। क्यों? यीशु मसीह ने आकर के हमसे एक बात बोली। यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुम्हें मैंने दास्तव का आत्मा नहीं दिया, बंधुआई का आत्मा नहीं दिया। जो आत्मा तुम्हारे पास है वो तुम्हें हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर एनकरेज करेगा कि तुम पिता से अब्बा कहकर बात करो। मालूम है क्यों कहा? क्यों यीशु मसीह सिखा रहे हैं हे हमारे पिता? क्यों परमेश्वर चाहते हैं हम पिता कह के बात करें? क्योंकि आपको मालूम है, जो ये कहता है ना प्रभु मैं आपका सेवक, मैं नहीं कहता सेवक बनना बुरा है, इट इज वेरी गुड थिंग, इट इज ऑल्सो फ्रॉम द गॉड साइड, लेकिन आप सेवक से पहले बेटे बनिए। आमीन। आप सेवक से पहले बेटा बनकर सामने आइए। आमीन। आप अपनी सेवकाई के लिए जो मांग रहे, जो भी कुछ आपको चाहिए ठीक है, लेकिन आप पहले बेटे बनकर सामने आइए। क्योंकि नौकर को कभी भी विरासत में कुछ नहीं मिलता, सर्वेंट को सब कुछ कमाना पड़ता। लेकिन यीशु मसीह इतने दयालु हैं, मूसा जब सेवा कर रहे थे तो परमेश्वर ने कहा था कि मेरे सेवक को किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होगी। आमीन। किसी भी सेवक को, वो तो सेवक तक को नहीं छोड़ रहे। आप सोचिए, आप और मैं तो संशिप के अंदर है। हमें परमेश्वर ने सब कुछ विरासत में दिया है। चंगाई, क्या आप चंगाई कमा सकते हैं? नहीं। बोला यीशु मसीह के कोड़े खाने, ऐसा कहीं देखा है? साइंटिफिकली किसी को बोलो, डॉक्टर्स को बोलो, कहेंगे आप पागल हो गए। लेकिन हमने और आपने सबने जिंदा गवाहियां देखी है। आमीन, हालेलुया, है ना। हमने तो मुर्दों को जीते हुए देखा है। हालेलुया। अपनी आंखों से देखा है हमने तो जलाया हुआ मुर्दा। हालेलुया। तो ये साइंस मानेगा? नहीं मानेगा, लेकिन ये होता है। बोलिए आमीन। क्योंकि जो आप नहीं देख पा रहे वो हो रहा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अब्बा कह के पुकारो, और मैं भी अब्बा कह के पुकारता हूं। तो जो अब्बा का है वो बच्चों का है। जो सब चीजें अब्बा ने रखी हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं वो हमारे लिए रखी हुई हैं। तो अगर अब तुम भी जाकर के मुर्दे जलाओगे, वो इसलिए नहीं जलाए जाएंगे कि आपने अच्छे काम करें। आप इसलिए रोगियों को चंगा नहीं करेंगे कि आप भले काम कर रहे हैं। आप रोगियों को इसलिए चंगा कर पाएंगे, अंधों को दिखाने पाएंगे, लंगड़ों को चलाने पाएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये सारी चीजें विरासत में मिली हैं। उस पिता के पास एक बार आके बैठ जाओ और बस बोलना है पापा मैं ये करना चाहता हूं, और आप देखिए ऐसा होने लगेगा। आमीन। क्योंकि वो विरासत में है। अर्न नहीं करना आपको, आप समझ रहे, आपको एफर्ट नहीं करना है कमाने के लिए, मेहनत नहीं करनी, बस खुद को पवित्र और धार्मिकता जो प्रभु ने दी है उसमें लेकर चलते रहना है। आमीन। उस पवित्रताई को अपने जीवन के अंदर मेंटेन करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, कोई कीमत चुकाने के लिए नहीं कहा। प्रभु ने बोला तेरा हृदय दया से भरा होना चाहिए, तेरा हृदय प्रेम से। बाइबल में लिखा हुआ है धन्य है वे जो मन के दीन है।
धन्य है वे जो मन के दीन है। किनको मैं ब्लेस्ड करूंगा? जो लोग मन के बिल्कुल दीन है। परमेश्वर नम्रता चाहते हैं, परमेश्वर प्रेम चाहते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे मिल जाएगा। जिस सब के लिए आप एफर्ट कर रहे हो ना, अभी हम लोग जब दिन में सीख रहे थे, और इस वचन को मैं बार बार सिखाता हूं, आप लोग दिन और रात एफर्ट करने में लगे हो। सबसे ज्यादा एफर्ट जो आप लोग कर रहे हो, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानना, लेकिन ये हकीकत है, हर एक जना एक बात चाहता है, मैं रिच बन जाऊं। हर एक जना चाहता है मैं धनवान बन जाऊं, और उस धनवान बनने के लिए अपनी एक मुमकिन कोशिश आप करने में लगे हुए हैं, एक से बढ़कर एक एफर्ट करने में आप लगे हुए हैं। लेकिन आपको पता है, आपके पिता से बड़ा कोई धनवान नहीं है। इस पृथ्वी को और स्वर्गों को बनाने वाले हमारे पिता हैं। सब कुछ उनके कंट्रोल में है, वो हमारे अंदर है। जीसस इज इनसाइड अस, सो व्हाट एवर वी विल से, इट हैज टू हैपन। वो होगा ही होगा, लेकिन कब? जब हम पिता के साथ चलेंगे, जब हम प्रभु यीशु के साथ साथ चलेंगे। आप लगे हुए मैं ये कमा लूं, मैं 8 घंटे नौकरी करके वो कमाऊं। मैं नहीं कहता जॉब करना बुरा है, लेकिन यू आर लिमिटेड एंड गॉड वांट टू मेक यू अनलिमिटेड। जीसस वांट यू टू बी अनलिमिटेड। आमेन। परमेश्वर चाहते हैं आपको अनलिमिटेड करना। हालेलुया, हालेलुया, है ना। आप लोग देखिए, एक धनवान मनुष्य यीशु मसीह के पास आया, बोला मैं सारी बातों को मानता हूं प्रभु, और बस प्रभु मैं ये चाहता हूं कि अब तू मुझे अपने साथ रख ले। यीशु मसीह ने बोला ठीक है, मेरे साथ रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। यीशु मसीह ने कहा अपना सारा का सारा धन जाके गरीबों में बांट दे। हालेलुया। वो ये सोच नहीं पाया कि वो यीशु मसीह जो 5 रोटी से 5,000 को खिला सकता है, अगर उसके कहने से मैंने सारा धन दे भी दिया, तो वो यीशु मुझे कहां लेके जा सकता है। आमीन, हालेलुया। वो 5 रोटी को इतना गुणा कर सकता है, ना जाने वो मनुष्य, मैं सोचता हूं अगर उसने एक बार हाँ कर दिया होता, या ऐसा करके वो आ गया होता, तो ना जाने प्रभु उसको क्या देते। वो यीशु जो 2 दमड़ी देने वाले को नहीं भूल रहे, वो यीशु मसीह उसको क्यों भूलते हैं? वो यीशु मसीह क्यों नहीं उसका उद्धार करते हैं? वो यीशु मसीह क्यों नहीं उसकी झोली को भरते हैं? जिसने अपनी नाव दे दी, प्रभु ने उसकी नाव को भर दिया। हालेलुया। क्या पतरस ने वो नाव के अंदर मछलियां कमाई थी? आपको भी ये सब नहीं कमाना है। आपको एक्चुअली में यीशु मसीह बस यही चाहते थे। यीशु मसीह ने मछलियां दी ही उसको इसलिए दी कि तू मेरे पीछे आ जा, मैं चाहता हूं तू मेरे साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर आज भी ये चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के साथ रहें, बाकी सब ऐसे ही मिल जाएगा। बिलीव मी, ट्राई टू डू इट, है ना। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? एक ये ताला है, आप इस पे हथौड़े मारने में लगे हुए हो रोजाना 8 घंटे। आप हथौड़े मारने में लगे हो, सुबह 1 घंटा ट्रेवल करना, आप हथौड़ा मारने में लगे हो एक घंटा आके आते में ट्रेवल करना। लेकिन इसकी जगह आपको चाबी दी है परमेश्वर ने। आप जब सुबह जाएंगे चाबी खोल के जा सकते हैं, आप वचन पढ़ के जाएंगे। हालेलुया। आप शाम को आएंगे, फिर एक बार इसका ताला फिर लगाया, फिर इसको खोल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने एक ही चाबी दी है कि तुम धनवान बनने के लिए इन सब चीजों की खोज कर रहे हो, इन सब चीजों की तुम खोज कर रहे हो, इन सब चीजों की तुम खोज कर रहे हो, ये नहीं मिलने वाली। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रिंसिपल है। हालेलुया। मैंने कह दिया रिच वो बनेगा, ये सब ऐसे ही सब उसको मिलेगा, ये सब मैं उसको दूंगा जो मेरे राज्य की खोज करेगा। रिच वही बनेगा यीशु के साथ चलता हुआ जो उसके राज्य की खोज करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य। आज हमने बहुत कुछ सीखा, आज सबको सिखाया राज्य की खोज कैसे करनी है। आज हमने सबको बताया, जो लोग हमारे साथ मीटिंग में थे, वी वर नियर अबाउट 18 पीपल वर देयर। तो हम लोगों ने आज सीखा कि राज्य की खोज कैसे करनी है, उनको सिखाया। रिच बनना है तो क्या करना है? रिच बनने के लिए रिचनेस को नहीं ढूंढना है, रिचनेस तो हमारे अंदर है, वो मैनिफेस्ट होनी है। हालेलुया। परमेश्वर की ग्लोरी एक वो मैग्नेट है जो सब कुछ खींच लाएगी। हालेलुया। वो मैग्नेट है जो सब कुछ खींच लाएगी, और वो मैग्नेट आपको बनना है कि सब कुछ आपके पास चलकर आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु ने बोला मेरे राज्य के खोजी हो जाओ, और देखो ये सब ऐसे आ जाएगा। खोज के लिए करना क्या है? प्रभु के साथ समय बिताना है। खोज के लिए करना क्या है? आपको जाकर के लोगों को प्रचार करना है, अपने परिवार वालों को प्रीच करो, गॉस्पेल प्रीच करो, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करो, अपने देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो। बस दैट्स इट। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। कोई बहुत बड़ा हल चलाने के लिए तो प्रभु ने बोला ही नहीं। और अगर आप ध्यान से प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, सब कुछ काम आप घर बैठ के कर सकते हैं। मैं गॉस्पेल प्रीच कर रहा हूं, अपने घर बैठ के कर रहा हूं। I mean, अभी मम्मी पापा के घर आया हुआ हूं मैं, तो मैं यहीं से बैठ के कर रहा हूं। मैं जहां हूं मैं वहां गॉस्पेल प्रीच कर सकता हूं। मैं गाड़ी में बैठ के गॉस्पेल प्रीच कर सकता हूं। मेरी इच्छा होनी चाहिए प्रीच करने की। आमीन। ही इज ऑलवेज रेडी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को अपना पार्टनर बना लो लाइफ का। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना लाइफ पार्टनर बना लो। आमीन। आपकी प्रायोरिटी यीशु मसीह होने चाहिए। आमीन,
आपकी जॉब से ज्यादा, आपके बिजनेस से ज्यादा, आपकी हर चीज से पहले आपके लिए यीशु मसीह होने चाहिए. इफ यू आर स्पेंडिंग 2 hours ऑन फोन, आई डोंट माइंड इट. आई रियली डोंट माइंड इट. आप 2 घंटे फोन पर बिता रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप निकालिए 2 घंटे फोन के लिए. सॉरी, मैं चाहता हूं अगर आप फ्री हैं आप 8 घंटे फोन देखें, लेकिन पहले 8 घंटे आप बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें. अगले 8 घंटे आप फोन देख सकते हैं. गिव सेम प्रायोरिटी टू गॉड. आर यू गिविंग सेम? भी एक छोटा शब्द है, मैं बोलूं, उससे ज्यादा प्रायोरिटी परमेश्वर की होनी चाहिए. यू शुड प्रायोरिटाइज योर गॉड फर्स्ट. आपके लिए प्रथम स्थान परमेश्वर का होना चाहिए. आपको लगता है आज मेरे को बैठ के 4 घंटे गेम खेलना है, जस्ट डू वन थिंग बिफोर दैट, रीड बाइबल एंड स्पेंड टाइम विद गॉड फॉर 5 hours. तो परमेश्वर पहले स्थान पर हो गए. कोई भी चीज आपकी लाइफ में, कोई भी चीज परमेश्वर को सेकेंडरी ना कर दे. ना आपका जॉब, ना आपकी बिजनेस, ना आपका फैमिली, कुछ भी नहीं. और फिर आप देखिए सब कुछ विरासत में मिलना शुरू हो जाएगा. विरासत सबकी है. जो उस परमेश्वर को, जो यहोवा परमेश्वर को अब्बा कहना जानते हैं, उन सब के लिए ये विरासत है. ये सारी चीजें उन सब के लिए हैं. ये मेरे लिए है, आपके लिए ही बनाई गई हैं. ये बनी ही सिर्फ हमारे लिए है. हम देखिए, आपके और मेरे बनने का थोड़ा सा समझते हैं. परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, फल फ्रूट बनाए, जानवर बनाए, सब कुछ बनाया. किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया. लेकिन हमें किस लिए बनाया? अपने लिए बनाया. परमेश्वर ने क्या बोला? आदम से कुछ नहीं, मैं आया करूंगा शाम को, तेरे से बैठ के बातचीत करना चाहता हूं. आमेन. हाउ लवली ही इज, है ना? प्रभु कितने प्यारे हैं. कहते मुझे बस तेरे से बातचीत करनी है. ही इज इंटरेस्टेड इन अवर लाइफ. वो आते हैं. बाइबल से समझो, आपको नहीं जाना है, वो ऑलरेडी आए हुए हैं. हालेलुया. आदम को नहीं बताया तुझे इतने मील चल के आना है. तू आराम से अदन के अंदर बैठ, पूरे दिन खा पी मौज कर, शाम को दोनों बैठेंगे यार, बातचीत करेंगे. तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा सब कुछ है. अरे सुन, अब कुछ घंटे ऐसे भी तो होंगे तू अकेला रहेगा. चल एक काम करते हैं, तेरे लिए मैं एक तरह साथी भी बना देता हूं. तू उस टाइम भी अकेला फील नहीं करेगा. तुम दोनों को क्या करना है? तुम दोनों को बस पूरे दिन एक ही काम करना है. जो फल अच्छा लगे तोड़ो खाओ, जो फूल अच्छा लगे देखो, सोना अच्छा लग रहा है नदी में बहरा खेलो, जो मन कर रहा है वो करो. सब ऐसी दे रहा हूं मैं. इसके लिए मैंने कोई कॉस्ट नहीं मांगी. मैंने एक चीज मांगी है कि तू मेरे पास रहे. और आज मनुष्य इसलिए सक्सेसफुल नहीं है, वो सब चीज करने के लिए रेडी है, सब चीज प्रायोरिटी है, लेकिन परमेश्वर प्रायोरिटी नहीं है. आमेन. बिलीव मी, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट. आपको जितने बजे भी ऑफिस जाना है, आप 1 घंटे पहले उठिए. आप वो 1 घंटा पूरा रिवाइंड कर दीजिए लाइफ का. आप 5 बजे उठ के तैयार होते हैं, यहां से 4 बजे होंगे, लेकिन तैयार आप 5 बजे से होंगे. आप 4 से 5 बाइबल पढ़ेंगे, 4 से 4 बाइबल पढ़िए, आधा घंटा टाइम अलोन स्पेंड करिए. सब शांत होता है बिल्कुल. सर्दी के दिन अब तो बिल्कुल भी कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो शोरगुल्ला हो रहा हो. आपके परिवार के भी सब सो रहे हैं. जहां परिवार के लोग नहीं, वहीं बैठ के टाइम स्पेंड करिए. हालेलुया. आपके घर में अगर एक कमरा है, नो प्रॉब्लम, आप उसी कमरे में बैठ के टाइम स्पेंड करिए. आप वो 1 घंटा प्रायोरिटी देना शुरू करिए. आपको बदलाव दिखाई देगा. आप ऑटोमेटिकली 2 घंटे देंगे, आप 4 घंटे भी देंगे, आप 6 भी दे पाएंगे. हालेलुया, हालेलुया. बहुत सारी चीजों ने आपके लाइफ के अंदर परमेश्वर का स्थान ले लिया है. वो हो सकता है आपके बच्चे हैं, वो हो सकता है आपके फोन है. परमेश्वर को इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए. परमेश्वर को इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए. हालेलुया, हालेलुया. आपको मैं बताऊं, परमेश्वर के एक बहुत बड़े भक्त की मैं टेस्टिमनी बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा. परमेश्वर ने एक बार उनसे बात की. पवित्र आत्मा का उनका बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत अच्छा है. पवित्र आत्मा ने एक बार उनसे बात करी और उनका नाम लेकर के कहा कि अब तुम किसके हो? उसने बोला, प्रभु मैं पहले भी आपके था और प्रभु आज भी मैं आपका हूं. परमेश्वर ने बोला, उनकी आदत हो गई थी, जो उनका प्रेयर टाइम था, उस टाइम में से टाइम हटा करके वो अपनी पोती के साथ, यानी कि अपने बेटे की बेटी के साथ जो है खेला करते थे वो. तो परमेश्वर ने बोला, तुम अपनी इसके हो गए हो. आई थिंक दैट वाज अबाउट हिज डॉटर और ग्रैंड डॉटर. मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, क्योंकि काफी पहले की सुनी गवाही अभी पवित्र आत्मा ने दिलाई. सॉरी, उनकी बेटी की थी वो. हाँ, उनके एक बेटी पैदा हुई और वो उस बेटी में ज्यादा बिजी हो गए. प्रार्थना के समय बेटी को देने लगे. किसका समय? प्रार्थना का समय बेटी को देने लगे. परमेश्वर ने बोला, नो मोर यू आर माइन. अब तुम मेरे नहीं रहे हो, तुम इस बेटी के हो गए हो. हालेलुया. एंड ही गॉट हार्ट, ही गॉट टच्ड. प्रभु ये मैंने क्या कर दिया. हालेलुया, हालेलुया. आपको मालूम है, परमेश्वर ने अब्राहम को देखा था, बोला इसहाक को मेरे लिए बलि कर दे. तेरे जीवन में मुझसे ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं होना चाहिए. ये परमेश्वर आपसे भी चाहते हैं, मुझसे भी. बाकी सब विरासत में आएगा.
Amen. आपने क्या सोचा, एक बेटा देने गया, प्रभु ने कितने सारों का बाप बना दिया, Praise God. अनकाउंटेबल का। बोला जितने आकाश में तारे हैं, इतनी तेरी संतान होगी। आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. यू शुड थिंक अबाउट इट। उसने कमाई नहीं, वो संतान है। अब्राहम तो जानते भी नहीं होंगे कि इतने 1000 वर्ष बाद कोई अरुण नाम का होगा। स्टिल अब्राहम इज माई फादर। Amen. I'm the seed of Abraham. In faith, he is my father. Are you getting that? Hallelujah. Hallelujah. अगर हम संसारिक आशीषों की बात करें तो अब्राहम के हम बीज कहलाए केवल आशीषों के लिए। परमेश्वर ने बोला ये भी छोड़ो, अब तुम डायरेक्ट मेरे बेटे बन जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह को भेजा, बोला वो तो है ही है तुम्हारा जो अब्राहम का था तुम्हारी समझ के लिए, लेकिन अब तो तुम डायरेक्ट हेवनली फादर के बच्चे हो। तुम्हारा नेचर हेवनली होना चाहिए। हेवन जो है हमेशा प्रभु की महिमा करने में लगा रहता है। हेवनली लोग हमेशा, आप देखो, प्रभु को सिर्फ महिमा देते रहते हैं। आपको भी तो वही करना है। और बाकी सब तो ऐसे ही आ रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही आ रहा है। पड़ोसी को बोलिए हमारा सब कुछ ऐसे ही आ रहा है। हमारा सब कुछ ऐसे ही आज से हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और हमारा सब ऐसे ही आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में। लॉर्ड सेड आई हैव गिवन यू एवरीथिंग इन लीगेसी। सब कुछ विरासत में दे दिया है। यू डोंट नीड टू अर्न एनीथिंग। आमेन। आप एक काम करने जाएंगे, परमेश्वर 2 के द्वार खोलेंगे। आप 2 करने जाएंगे, परमेश्वर 4 के द्वार खोलेंगे। डोर्स विल गेट ओपन फॉर यू इन जीसस नेम। एंड दिस इज द ईयर ऑफ ओपन डोर्स एंड दिस इज द ईयर ऑफ फ्रूटफुलनेस। इस वर्ष के अंदर आपके लिए नए द्वार भी खुलेंगे, एक नहीं 2 खुलेंगे। आपके आगे दूत भी चलेंगे और आप फलवंत भी होंगे इसी वर्ष के अंदर, इसी वर्ष के अंदर होंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप कल से ही फर्क होने शुरू हो जाएंगे। आज अभी 10 बजे सेशन के बाद कमान अपने फैमिली को बोलिए सॉरी, अब मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता। आई एम सॉरी, मैंने बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अभी आज के दिन में मैं 1 घंटा प्रभु को नहीं दिया या मैं 2 घंटा प्रभु को नहीं दिया। प्लीज मैं सुबह से आपके साथ हूं। बच्चों अब थोड़ी देर तुम सो जाओ। बच्चों मैं तुम्हें नहीं खिला सकता, बच्चों मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता। थोड़ी देर मुझे अपने पिता के पास जाने दो। तुम्हें बच्चा बन के मेरे पास रहने का जितना आपकी लालसा होती है ना, 2 दिन बच्चों से नहीं मिलो, 4 दिन हम मिल लें। आपके पिता की भी लालसा रहती है, आप बैठे जाकर के। आपके पिता को भी अच्छा लगता है जब आपका बच्चा आपके पास आता है, उसे गोद में लेकर खिलाते हैं, हंसाते हैं, ओ मिलो बेटा, ओ मिलो बच्चा करते हैं। जब आप उसकी गोद में जाके बैठेंगे, वो भी कहेंगे ओ मिलो बेटा क्या चाहिए, ओ मिलो बच्चा क्या चाहिए। और जो भी चाहिए वो ऐसे ही मिलता चला जाएगा, ऐसे ही मिलता चला जाएगा। हालेलुया। अन्न नहीं करना पड़ेगा। एक बच्चे को गोदी में जाकर के कमाना नहीं पड़ता, एक बच्चे को गोदी में जाके कहना पड़ता है। आपको और मुझे कहना पड़ेगा और हम सब विरासत में ले आएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो पिता वेट करते हैं, आज आएगा, कल आएगा, अभी आएगा, अभी थोड़ी देर में अरुण आ जाएगा, अभी 2 घंटे बाद अरुण मेरे पास आएगा, अभी आज नहीं आ पाए, सो गया, हो सकता है थक गया होगा, अभी शायद कल मेरे पास जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, आपको जो भी कुछ चाहिए ना, वो आपके पिता के पास रखा हुआ है। आप जाइए और लेकर आइए, और आज से आप लाना शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया। एवरीथिंग इज इन लेगेसी। सब कुछ विरासत में है। बी रेडी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ विरासत में है। फिर याद रखिए, सब कुछ विरासत में मिला है, कमाने के लिए नहीं कहा प्रभु ने। जब आप सोचिए, परमेश्वर ने एक चीज के लिए आपको बनाया, आप वो नहीं कर रहे, इसलिए आप सारे में मेहनत कर रहे हैं, आप सारे में मेहनत कर रहे हैं। और आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको पापा के पास बैठना है, पापा ने डोर्स खोलने, पापा ने सब कुछ करना है। आमीन, हालेलुया। तो चलिए हमें इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। री संदोरी लाना माला हंदी ही रलाना मस्सा रे शंदी ही रिलना मला कला स्टोरी अलानमा। अब्बा पिता प्रभु यीशु के नाम में, अब्बा पिता हम समझ गए आज, ओ अब्बा पिता सब कुछ आपने हमारे लिए रखा हुआ है। जब आप हमारे पिता है तो हमें सोचना क्यों है? जब इस पृथ्वी के मालिक, इस पृथ्वी के रचना कर, स्वर्गों के रचना कर मेरे पिता है, तो मैं काहे के लिए किसी चीज के लिए भूखा रहूंगा? मैं काहे के लिए प्यासा रहूंगा? मैं क्यों सोचूंगा मुझे क्या पहनना है? मैं क्यों सोचूंगा मुझे कहां रहना है? मैं क्यों सोचूंगा मुझे क्या करना है? मुझे सब कुछ मिलेगा आज, अभी, इसी समय से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलना शुरू होगा। मैं बस अपने पापा के पास बैठूंगा। और इसमें ना कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है। आपको बाइबल की कोई आयत नहीं आती, आप नए विश्वासी हैं, आज अगर पहली बार सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वेरी सिंपल, बैठ जाइए। मैंने सुना था पापा आप बात करते हैं, पवित्र आत्मा आप बात करते हैं,
और आप सब ऐसे देते हैं। मेरे पास एक ही चीज है आपको देने के लिए, आज पैसे नहीं है। मैं भी धनवान नहीं हूं कि मैं भेंट लाऊं, मेरे पास बीज भी नहीं है बोने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो आपने मुझे दी है। ये देह आपने मुझे शरीर दिया है अपने पास रहने के लिए। आपने इसमें जान फूकी है कि मैं आपसे संगति करूं। मैं आ गया हूं, मैं यहीं पर हूं, मैं बैठा हूं आपके साथ। आप जो चाहे मुझसे कीजिए। थोड़ी ही देर में परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी, एटमॉस्फेयर बदलना शुरू हो जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे अंदर, उसी कमरे के अंदर, उसी जगह, उसी स्थान पे सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। अंदर का एटमॉस्फेयर सर्दी से गर्मी में बदल जाएगा। वहीं बैठे बैठे विचार आने लगेंगे, आपको पता लग जाएगा प्रभु कहां लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। बस कितना बोलना है, एक बात, मैं बैठा हूं प्रभु, और कुछ तो नहीं दे रहा हूं। आप चाहते थे मैं बैठूं, मैं यहां बैठा हुआ हूं। आप बताइए मैं क्या करूं। एक दिन बैठिए, 2 दिन बैठिए, 4 दिन बैठिए, 10 दिन बैठिए, 20 दिन बैठिए। परमेश्वर की इच्छा होगी, परमेश्वर का मैनिफेस्टेशन होगा, और उस दिन से आपका ऊंचा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आमीन। आप बाद में जाएंगे, वो पहले तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को यही बोला था, मैं तुझसे रोज मिलने आऊंगा। वो रोज आपसे मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं। आप चाहत चालू करिए और वो सब कुछ दे देंगे। आमीन। वो लाइफ को जब आप बहुत ज्यादा समय बिताना चाहेंगे ना, आपकी जितनी भूख बढ़ती जाएगी, प्यास बढ़ती जाएगी, कहा मैं तृप्त करूंगा। तू बोल तो सही, मैं 4 घंटे बैठना चाहता हूं। तुझे ऐसा काम परमेश्वर देंगे, तुझे ऐसा बिजनेस प्रभु देंगे, तू घर बैठे बैठे सिस्टम पे करेगा। ये परमेश्वर तेरे लिए करेंगे। प्रभु तेरे लिए डोर्स खोलेंगे ऐसे ऐसे, तू चारों तरफ से ब्लेस हो जाएगा। परमेश्वर तुझे सेवा में बढ़ा देंगे, परमेश्वर किसी भी चीज में तुझे बढ़ाएंगे, लेकिन उनको अच्छा लगेगा जब उनको पता लगेगा एक जन ये मेरे साथ बैठना चाहता है, इसको रोजाना आधे घंटे मिलते बैठना चाहता है, ये बहुत थका हुआ आता है, ठंड में बाइक चला कर आता है, इसके घुटने कट रहे होते हैं, ये फिर भी खाना खाता है, तुरंत मेरे पास बैठता है। इसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं। यू नो हाउ टू प्रूव योर इंपॉर्टेंस फॉर द गॉड। आपको मालूम है आपको अपनी इंपॉर्टेंस कैसे आप लोगों को बताते हैं ना, आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सिखाते हैं ना कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप अपने शब्दों में एक लड़का एक लड़की को जो प्यार करता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, उसको बताता है ना, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, मुझसे बात कर, तू बात नहीं करे, ऐसा होता है ना। ठीक उसी तरह आप जाके पापा से कह सकते हैं, पापा कुछ भी हो जाए, मैं यहां बैठे बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा। चाहे मुझे नींद अरे यार नहीं आती नींद, भाई नहीं आती नींद। गर्लफ्रेंड से बात करते हैं ना 2 घंटे, नींद नहीं आती। कितने भी थके हुए होते हैं, नींद नहीं आती ना भाई, नहीं आती नींद। इनोश भाई कह रहे नहीं आती नींद। हालेलुया, हालेलुया। पूरी रात नहीं आती नींद, नहीं आती ना। हालेलुया। आपको कहां से आ जा रही है? प्यार नहीं हुआ अभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है, सब कुछ है, लेना सिखा रहा हूं। आपको लेना नहीं आता। आप और मैं कोई सिंपल लाइफ के लिए नहीं बने, हम लोग ब्लेस्ड लाइफ के लिए बने। आमीन। परमेश्वर ने कहा ब्लेस्ड होगे तुम लोग, सुपर ब्लेस्ड होगे। हालेलुया। सो तुम्हें क्या करना है? तुम उल्टा कर रहे हो, तुम चीजों की खोज में लगे हो, इसलिए तुम रिच नहीं बन पा रहे हो। तुम्हें रिच बनना है, तुम्हें मेरे राज्य की खोज। आप परमेश्वर का वचन, आप ऑफिस के अंदर है, आपको नींद आती है? नहीं आती है, बॉस देख लेगा। आप लोग में से कुछ लोग बैठ भी जाते हैं, कई बार मैं चर्च में भी देखता हूं, कुछ लोग बैठे होते हैं ऐसे। नहीं, ठीक है, कोई लोग भाई हैं एक हमारे, नाइट जॉब करके कई बार आते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये प्यार इतना ज्यादा होना चाहिए। पता लगा जिस क्षण आपकी आंख लग रही है उसी समय पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मजबूरी में नहीं बैठना ना, लालच में नहीं बैठना, प्यार हो गया इसलिए बैठना है। आप बिलीव करिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। 2 दिन पहले मैं परमेश्वर के साथ था और मैं सोच रहा था थोड़ी सी देर के लिए मैं जाऊंगा और थोड़ी देर में मैं उठ के आऊंगा, लेकिन उसके बाद मेरा उठने का मन नहीं करा। मैं सोच रहा था 15-20 मिनट, आधा घंटे में मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। आई वाज फीलिंग सो जॉय। वो इतना आनंद से भर देंगे जब आप रियलिटी में अपनी अवेलेबिलिटी लेकर जाएंगे ना, तो वो आपको आनंद से भर देंगे और फिर सब कुछ विरासत में आना शुरू होगा। फिर सब कुछ विरासत में आना शुरू होगा। जब वो महिमा अंदर भरी हुई होगी, वो ग्रेस आपकी लाइफ पर होगा, वो एक मैग्नेट है, वो सारी ब्लेसिंग्स को खींच कर आपके पास लाएगा और आप आशीषित हो जाएंगे। Amen. So everything is a legacy. सब कुछ विरासत में मिल चुका है, सब कुछ मिला हुआ है, आपको लेने की जरूरत है। Amen. ये बस ऐसा है कि पिताजी ने गाड़ी तो लाके दे दी कि बेटा घर पे गाड़ी खड़ी, जब भी जाओ गाड़ी से जाना, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? पिताजी ने बोला बेटा कुछ नहीं,
चाबी तो मेरे कमरे में है। हालेलुया, है ना। एक घर में एक बाप है, एक बेटा है, एक ही घर में है, बाप भी उसी घर में है और बेटा भी उसी घर में है। ठंड का समय है और बेटा चाहता है मैं ऑफिस गाड़ी से जाऊं, और बाप ने कहा गाड़ी भी है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी से ही जाना। और सुबह उठा, लेकिन बाप ने क्या कहा? बाप ने कहा मेरे पास कमरे में आना, चाबी सामने टंग रही है, ले जाना, क्योंकि बाप की एक इच्छा है, बस तू मुझसे मिलके जाना। चाबी तो मैं रात को भी तुझे दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तू सुबह भी एक बार इसी बहाने मुझसे मिलकर चले जाना। आमीन। और जब तू मुझसे मिलकर जाएगा तो गाड़ी लेकर जाना, तुम मिलकर जाओगे, तुम आशीष लेकर जाओगे। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आशीषित होना है तो बैठना पड़ेगा पापा के साथ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझाने के लिए इस विषय पे बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन बस मैं ये कहूंगा कि सब कुछ विरासत में अगर चाहिए तो बाप के नजदीक आ जाइए। आमेन, हालेलुया। जब आप अपने अब्बा के, अपने पिता के साथ हो जाएंगे, जो जो उनके पास है वो दे देंगे। आप संसारिक पिता होकर के ना, बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चों को पत्थर नहीं देते, सांप नहीं देते। हालेलुया। तो वो तो कितना भला पिता है। आप बैठिए तो सही है। हालेलुया। वो कितनी भलाई कर देंगे आप और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आमेन। ही इज वेटिंग फॉर यू टुडे। मैं सेशन ओवर कर रहा हूं, अगर आपको लगे तो आप उठिएगा, आप अलग जाइएगा, अलग बैठिएगा और पापा से बातचीत करिएगा। और जो विरासत में बोलिए पापा मुझे पता है सब मेरे लिए ही है, अरे बिलीव करो आपके लिए और मेरे लिए ही है, आप उसको लेना शुरू करिएगा। आमेन। बट यू हैव टू सिट विद पापा। आमेन, है ना। गाड़ी में जाना है तो सुबह उठना और चाबी लेने जरूर जाना कमरे में। आमेन। चाबी मिल जाएगी और पूरे दिन जहां जहां मार्ग में जाओगे सारे ताले खुलते चले जाएंगे और दरवाजे खुलते चले जाएंगे और आशीषित होते चले जाओगे। यीशु के नाम में प्रोफेसी कर रहा हूं, ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। सुबह जब पिता से मिलकर के जाओगे तो वो आपको चाबी देंगे जब सुबह मुलाकात करोगे, और आप पूरे दिन ताले खोलते हुए चले जाओगे। वो मास्टर की दे देंगे, हर एक ब्लेसिंग की, हर प्रमोशन की, हर ग्रोथ की, हर हीलिंग की, हर डिलीवरेंस की। मास्टर की है मेरे यीशु के पास, और वो की लेने के लिए यीशु के साथ कमरे में जाना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो इफ यू वांट दैट की, दैट्स इन लीगेसी, विरासत में मिली है। Amen. You don't need to earn it. Just go and sit with the Papa. Amen. Hallelujah. May this be your portion in Christ Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May Holy Spirit guide you and teach you more about it. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए आए, हमें बताने के लिए। May He teach you more and more in Jesus' name. और आप इसके बारे में सीख पाए, प्रभु आपको आशीष दे। Come on, let's pray. Father, in Jesus' name, I pray for everyone who is in the session, Lord. Praying for these families, Lord, for their families, those who are present in this session, Father. जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके लिए और इनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। ये सब के सब पिता अब्बा, प्रभु यीशु के नाम में सब के सब आशीषित होने पाए, सबके सब ब्लेस्ड होने पाए परमेश्वर। ये एक एक जना जो यहां मौजूद है परमेश्वर, ये अपने हाथ में चाबी, प्रभु ये अपने हाथ में चाबी लेकर के बैठने वाला हो सकता है इनमें से कोई एक ऐसा जना हो कि वो रात को ये कहे पापा मैं आपके पास ही सो रहा हूं आज, कि मैं सुबह चाबी जब जाऊंगा तो यहीं से तैयार होकर चला जाऊंगा। हो रांदी हारी अंदी ही रिहालाना महा। हो सकता है कि जब आप रात को पापा के साथ बैठेंगे तो पापा को अच्छा लगेगा, पापा कहेंगे चाबी वहां रखी है, और वहां सामने देख, सामने टेबल पे ना मैंने पर्स भी रखा हुआ है, 2000 रुपए ले जाना, पेट्रोल भी मैं ही दे रहा हूं, डलवा लेना। तो हालेलुया। अगर आप पूरी रात पापा के साथ सोने के लिए तैयार, इट इज टफ लिटिल बिट फॉर फ्यू पीपल, बट इट इज नॉट टफ ऑल द टाइम। व्हेन यू स्टार्ट इट यू कैन डू इट। आमेन। लेहान दिही रियाला नमा लहा दोहो रियाला नमा, मे दे ऑल हैव द की। आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर लॉर्ड, एज इट सेज इन योर वर्ड Isaiah 22, let every door be open for them in Jesus' name, and the door you are opening will never get closed in Jesus' name. जो द्वार आप खोलते हो कभी बंद नहीं होता। वो यीशु मसीह के नाम में इनके लिए वो सारे दरवाजे खुल जाए परमेश्वर, इन सब के लिए वो दरवाजे खुल जाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। जिनको हेल्थ में चंगाई चाहिए आज हीलिंग का डोर खुल जाए, डिलीवरेंस का डोर खुल जाए, फाइनेंस का डोर खुल जाए, जॉब का डोर खुल जाए, गवर्नमेंट जॉब का डोर खुल जाए परमेश्वर। हमें चाहते हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, शादी के डोर खुल जाए परमेश्वर, और जिनको जॉब अच्छी नहीं मिल रही, अच्छी जॉब के डोर खुल जाए, प्रमोशन के डोर खुल जाए, वो परमेश्वर हीलिंग के डोर खुल जाए, डिलीवरेंस के डोर खुल जाए। जिनके घर के लोग परमेश्वर अभी पूरी रीति से विश्वास में नहीं है, सब लोगों तक उद्धार नहीं पहुंचा, यीशु के नाम से उन तक उद्धार पहुंच जाए, उद्धार के द्वार खुल जाए परमेश्वर। बिकॉज़ ओनली यू आर द वे लॉर्ड। हालेलुया जीसस। Bless them with all these blessings, Abba. I bless them, Father, as your prophet, and I declare doors are opening today and now in Jesus Christ's name. Amen. और आप लोगों के डोर्स खुलेंगे, इसी हफ्ते में खुलेंगे। आप सबसे मुझे गवाही चाहिए, आप लोगों की टेस्टिमनीज चाहिए मुझे। 9355
373377 पर। टेस्टिमनीज रिकॉर्ड करिए, वीडियो बनाइए, लिखकर भेजिए, जैसे भी आप चाहते हैं आप अपने टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं, हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप इन वचनों से अगर ब्लेस हो रहे हैं, आप लिख सकते हैं। आपको कोई आपकी पर्सनल लाइफ के थ्रू ये वचन बात कर रहा है, हो सकता है कि आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए वचन बात कर रहा है, हो सकता है आपको कोई डोर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और चीजें हो रही हैं। काइंडली शेयर योर टेस्टिमनीज, तो हमें और ज्यादा उत्साह मिलेगा, हम और ज्यादा सिखाने पाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और मैंने कल कहा था मैं सुबह भी लाइव आऊंगा, लेकिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं रात को बहुत लेट सोया, 3 बजे के लगभग सोया, तो आई वेक अप लेट, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन दिन हमारा बहुत ब्लेस्ड था, हम लोगों ने दिन बहुत सारे लोगों ने मिलकर प्रभु के साथ बिताया, खूब अच्छे स्नैक्स खाए, केक खाए, अभी भी सेलिब्रेटेड, चाय नाश्ता, वी रियली एंजॉयड द डे विद लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। Everything is changing in your life in Jesus name. Believe me, something is happening right now. और मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैं एक वर्ड बार बार लिखा दिख रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब। कुछ लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, रिसीव इट राइट नाउ। विरासत में आ रही है यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में विरासत में मिल रही है। हालेलुया। किसी का बिजनेस ग्रो करने जा रहा है, मैं मल्टीप्लीकेशन एक वर्ड लिखा हुआ देख रहा हूँ, परमेश्वर उसको ग्रो कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आपको ग्रो कर रहे हैं। हालेलुया। आप लोग अभिषेक में बढ़ रहे हैं, जैसे आपके ऊपर अभिषेक आएगा, आप प्रभु के साथ बैठेंगे, आप अकेले समय बताएंगे, अभिषेक आएगा। बाइबल कहती है अभिषेक हर एक जुए को तोड़ देता है, चाहे वो आपके फाइनेंस को रुका हुआ जुआ है, चाहे वो हेल्थ के अगेंस्ट में जुआ है, चाहे वो आपके परिवार के अगेंस्ट में जुआ है, हर एक जुआ टूट जाएगा, हर एक जुआ तोड़ देंगे परमेश्वर। रिसीव करो, रिसीव करो, यीशु के नाम में ये होने जा रहा है, प्रभु यीशु के नाम में ये होने जा रहा है। आपके परिवार बिखरे हुए हैं, आपके परिवार बिखरे हुए परमेश्वर जोड़ने जा रहे हैं यीशु के नाम में। काजल बहन, परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं यीशु के नाम में, हर एक जन के लिए प्रभु प्रोविजन दे रहे हैं, हर एक जन के लिए प्रभु प्रोविजन दे रहे हैं। रिखंदोरी लाना मकंदी हिंद हरी अलाना मला रेहस्टो होरी अलाना मा। मे एवरी ब्लेसिंग योर पोर्शन इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, प्रभु आप लोगों को बहुत ब्लेस करे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा, एक नए बच्चे ने आज ज्वाइन करा है हमारे सोशल मीडिया को। अभी वो छोटा है लेकिन वो कोशिश कर रहा है और वो चाहता है करना, और हम और प्रार्थना कर रहे हैं, और वर्शिपर्स और लीडर्स और सोशल मीडिया करने वाले, हर तरह से प्रभु, हर तरह से मैं आप लोगों को ओपन इनविटेशन दे रहा हूं। आप लोग ज्वाइन करिए, आप लोग आइए, परमेश्वर आप लोगों को ग्रो करेंगे। आमीन। और मत भूलिएगा, आप सबने एक वादा करा था मुझसे, 1 तारीख की मीटिंग, 31 तारीख संडे को, 1 महीने बाद का। कुछ लोगों ने पूरा कर दिया, कुछ का रह गया है। हालेलुया। इट्स नॉट अबाउट फाइनेंसेस। मैंने आप लोगों से सबसे वादा कराया था कि आप सबको अब से एक नया काम शुरू करना है, प्रचार करना। कुछों का दिख रहा है, कुछों का नहीं। सबको वादा कराया था डायरी बनाने का। डायरी आपको संडे को सबको लेकर आनी है। आपको पूरे महीने की डायरी आपकी चेक होगी, आप सबको लेकर आनी है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग नहीं हमारे चर्च को जानते हैं वो सोच रहे कौन सी डायरी। हमने डायरी बनवाई है। आप जितने देर रोजाना प्रभु के साथ बैठते हैं वो बताएं, कितनी देर आप देश के लिए प्रार्थना करते हैं, कितनी देर आत्मा बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, और कितनी आप बाइबल पढ़ते हैं। ये सब आपको डायरी में मेंटेन करना है। तो और डायरी हम लोग चर्च में चेक करेंगे, तो आप सबको डायरी लाना मैंडेटरी है। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। सबको जय मसीह की। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसियाओं और पासवानों के साथ अब से लेकर युग अनुभूति रहे। आमेन। लव यू फैमिली, गॉड ब्लेस यू। अगर आप लोग मिनिस्ट्री को, सेवकाई को, ये जो प्रभु की सेवकाई है, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी सपोर्ट करना चाहते हैं किसी तरह से, तो आप लोग व्हाट्सएप करके डिटेल्स मांग सकते हैं। 9355373377। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी टेस्टिमनी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9355373377। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। कल फिर एक नए और आनंदित वर्ड के साथ, क्योंकि वर्ड मैंने लिखा हुआ है कल के लिए भी। हालेलुया, हालेलुया। और कल और परसों संडे सुबह हम लोग मिल रहे हैं और बहुत आनंद से भरेंगे हम इस वर्ड के साथ। आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के।